हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सबके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग मेरा ये पहले का ही बना हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपडेट भी दी थी, मेरी बुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और वो एक्सपायर हो चुकी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी बिगड़ गई थी। तो उसी कारण मैं ये व्लॉग नहीं शेयर कर पाई। तो व्लॉग मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन उसके अगले ही दिन बुआ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं कोई व्लॉग शेयर करूं, क्योंकि व्लॉग मैंने ये पहले ही बना लिया था। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा सुनने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं व्लॉग को एडिटिंग करूं, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। हर तीसरे दिन जाती थी बुआ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो सोचा चलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग में मेहनत बहुत लगती है और बड़े प्यार से मैंने ये व्लॉग बनाया था। तो घर में ही सब कुछ तैयारी की थी मैंने, घर में ही मैंने केक बनाया था, क्योंकि बच्चों को मेरे हाथ का केक बहुत अच्छा लगता है। तो ये बाहर से नहीं मंगवाते हैं, घर में ही बनवाते हैं। तो फिर सोचा चलो बच्चों के लिए एक मैं केक बना देती हूँ। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि केक आप अच्छे से शेयर करना, क्योंकि अच्छे से आपने शेयर नहीं किया होगा, शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने व्लॉग में कई बार बनाया हुआ है। तो ये देखिए केक मेरा तैयार हो गया है और बहुत अच्छा लगा था, खाने में भी बहुत यम्मी बना था। लेकिन केक मुझे बनाने में थोड़ा सा एक डर लगता है कि कहीं बिगड़ ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार केक बनाया है। पहली बार में तो हुआ था मेरे साथ, क्योंकि केक में दिक्कत हो गई थी, वो फट गया था। लेकिन ये वाला केक बहुत अच्छे से बना था। तो प्यार से कुछ चीज़ें बनाते हैं तो वो अच्छे से ही बनती है। और इस दिन मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। दोपहर के 2 बजे से मैं लग गई थी अपने काम करने में, क्योंकि बाहर जाना नहीं था हमको। इस बार मैंने सोचा था कि कुछ घर पे ही करना है और बस मैंने घर पे ही सारा खाना, केक वगैरह सब तैयार करके रख दिया इनके आने से पहले। फिर हम गए थे मंदिर। तो ये देखिए केक कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और लाजवाब केक बना था। तो बस अब मैं इसको अच्छे से डेकोरेट कर दूंगी और बच्चों को बहुत पसंद आया। आई होप आप सबको भी केक देखने में पसंद आएगा, देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे मैंने गोभी की सब्जी बनानी है, गोभी को तल के तो सारा सामान अच्छे से तैयार कर लिया है। तो सब्जी की रेसिपी मैंने ज़्यादा अच्छे से शेयर नहीं की है, क्योंकि मैंने कई बार कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं गोभी तल रही हूँ और पीहू को बोल रही थी प्लेट लेने के लिए। तो बस बच्चे मेरे आगे पीछे ही डोल रहे थे। जिस दिन मतलब कुछ ऐसा होता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये देखिए गोभी को अच्छे से तल लूँगी और मैं घर में जो मेरी सब्ज़ी वग़ैरह बनती हैं, वो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। पूरी वग़ैरह सब सरसों के तेल में ही हमारी बनती है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं सूजी की खीर, क्योंकि सब्ज़ी भी मैंने अच्छे से छौंक दी है। एक तरफ मैंने सब्ज़ी रखी हुई है, दूसरी तरफ मैं सूजी की खीर बना दूँगी और इनके आने से पहले मैंने प्रॉपर अपना खाना तैयार कर दिया था। और यहाँ पे मैंने नारियल भी अच्छे से पीस लिया है, क्योंकि सूजी की खीर में नारियल बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सूजी भून ली है, इसमें मैंने दूध डाल दिया है और टेस्ट के अनुसार चीनी डाल दी है। आटा तैयार करके रख दूँगी, अजवाइन और नमक डाल दिया है। तो बस अभी हम आ गए हैं मंदिर, और हमेशा हम इसी मंदिर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे था प्रोग्राम। यहाँ पे किसी बच्चे का बर्थडे था। कभी नहीं सोचा था कि हमारी एनिवर्सरी पे कुछ ऐसा भी होगा। तो ये वापिस जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे आके बैठ गई
अरे ऐसे हाथ रखो भाई। चलो 1 2 3 मारो फूक। ये फूक कौन सी है? चलोगी इधर से आ, इधर से, इधर से इधर से आ, उधर से, इधर इधर से, इधर से। चलो उधर से चले चलो। ये है हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए चेरी भी खाएगी। देखो चेरी कैसे देख रही। चलो उसको छोड़ो, ये पढ़ लो। तो केक हमारा कट हो चुका है, टाइम 8:30 के हो रहे हैं और बस खाना मैं सारा प्रॉपर बना के गई थी, पूरी सेकनी बाकी है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो पहले तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आज हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। तो सुबह से ही हमारी वाइफ बिजी हैं तैयारी करने में, और काफ़ी तैयारी की इन्होंने आज घर में रह के, चाहे वो केक कटिंग हो, चाहे वो आपका गिफ्ट्स की प्रिपरेशन वगैरह हो, चाहे हम बाहर अभी मंदिर होके आए तो पहले ही। सो ये दिन बड़ा खास है हम दोनों के लिए। तो ये सारी प्लानिंग मेरी थी, इनको हमने कुछ भी नहीं बताया था कि हम आज क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये सोच के गए थे हमेशा की तरह हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज मैंने इनको सुबह ही मना कर दिया था कि हम आज कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो बस ना ही मैंने इनको केक के लिए बोला था कि केक बाहर से लाना है या मैं घर में बनाने वाली हूँ। तो आज इनको हमने सरप्राइज़ दिया है और इन्होंने भी मुझे सरप्राइज़ दिया है, खुश किया है, क्योंकि ये 10-11 बजे से पहले नहीं आते हैं ऑफिस से और आज ये 7 बजे आ गए थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आज ये अपना टाइम पे आ गए हैं। हाँ, तो मैं जल्दी से वापस आ गया था। तो दिन ही खास है तो क्या कर सकते हैं, आना ही पड़ेगा। अच्छा, आज का खाना आपको कैसा लगा? आज का खाना बहुत अच्छा था, और केक? बस सब्जी में वो तो और भी अच्छा था। आपको देखो, पता हर नहीं चीज़ में डैडी मेहनत को लगती है, और जो चीज़ मेहनत से की जाती है तो वो अच्छी लगती है, चाहे वो कैसी भी हो। मेहनत का फल अच्छा होता चाहे वो है। आपके साथ क्या हो, कोई काम हो, चाहे वो आपका कोई बनाया हुआ खाना हो, या कोई डिशेज हो, या घर की सजावट हो, तो मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं, वो चीज़ लगी दिखती है उसके बाद। सो ऐसे ही हमारी जो मैडम है वो कल मेहनत कर रही है इस चीज़ को लेके, खासकर आप अपने ब्लॉग्स वगैरह के ऊपर, ताकि आप लोगों को क्या बोलते हैं दिखा सकें उस हिसाब से हम लोग, और पसंद भी आए आप लोगों को, आप जुड़े रहें हमसे, हम जुड़े रहें आपसे। तो जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है एक, कि प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। हम चाहेंगे कि जो प्यार है हमारा आपस में बना रहे, और हम एक दूसरे के सहारे से लगे रहें काम के अंदर, और बस तो करते रहिए प्यार, करते रहिए सपोर्ट। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ हमेशा बनाए रखना और एंजॉय कीजिए आप मेरे ब्लॉग को। आगे और अच्छा आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं ब्लॉग। तो चलिए, अभी बातें बहुत हो गई हैं, ब्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय। थैंक यू सो मच। बाय।